स्वागत है भाई सभी बच्चों का आज की क्लास में और सभी को नमस्कार। भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो है आपके लिए जो मैं हरियाणा के कुछ जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो मुख्य मुख्य जो हरियाणा दिवस हैं, जो हरियाणा अपने तरीके से मनाता है हरियाणा में, तो उनके बारे में आपको जो है बताऊंगा। और उन्हीं के कहने कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो भाई बड़े ध्यान से, और इनमें से उम्मीद करता हूँ कि भाई आपकी परीक्षा में कोई न कोई क्वेश्चन जो है ज़रूर आएगा। तो आपको है ना इसको सहज में नहीं लेना है, इसको जो है सीरियसली पढ़ना है, देखना है। और भाई शुरू करते हैं भाई, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हरियाणा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई ये जो क्वेश्चन है, इसको जो है कई तरीके से पूछा जाता है। भाई जैसे हरियाणा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, हरियाणा का उदय कब हुआ, हरियाणा का गठन कब हुआ, तो इन चीज़ों का जो है ना आपको ध्यान रखना है। भाई हरियाणा जो है पहले पंजाब स्टेट का हिस्सा था, और उसके बाद में जो है उससे अलग हुआ। तो वो कौन सी तारीख थी, और उसका सन भी जो है पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो भाई उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी बच्चों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं है आपको बता देता हूँ कि इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 नवंबर। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, और अब अपना जो है अलग अस्तित्व हरियाणा का हो गया था। हरियाणा जो है वो किस आधार पर अलग हुआ था? तो भाई हरियाणा जो है वो अपना भाषा के आधार पर जो है हरियाणा और पंजाब को जो है अलग अलग किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और भाई जेसी जो शाह आयोग था वो इसका आयोग था। तो कुछ बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। एक तरीका दूसरा भी होगा उनका पूछने का, वो ये होगा कि भाई जैसे अब ये 2022 है, नवंबर आएगा, तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है भाई 1 नवंबर 2022 को हरियाणा अपना कौन सा जो है दिवस मना रहा है? तो स्थापना दिवस मना रहा है, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो आपको फिर जो विकल्प मिलेंगे उसमें जो है जैसे मिलेगा आपको वही 56वां, 55वां, 57वां। तो आपको है ना मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई हमारा जो जैसे 2021 में हमने कौन सा मनाया है, तो 2021 में हमने जो है 56वां अपना स्थापना दिवस मनाया था हरियाणा का। तो अगर 22 पूछ लेता है तो भाई हमें मतलब एक बढ़ा देना है, 57वां हम वहाँ बोलेंगे, क्योंकि उस दिन जो है 56 वर्ष पूरे हो जाएंगे और 57वां जो है वो शुरू हो जाएगा। आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, कभी आप 1966 से और वैसे उंगलियों पे लगाने लग जाएं, उसमें जो है ना आप को थोड़ा सा मतलब दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ जो गिनती है हो सकता है आपकी भाई कम आए, तो और उस दिन को आप भूल जाएं। तो इसीलिए आपको मतलब ऐसे याद रखना है कि 2021 में हमने 55वां मनाया था, 20 में हमने नहीं 56वां मनाया था, और 21 में हमने 56वां, तो 22 में हमारा 57वां हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मतलब याद रखना है। तो भाई इसके बारे में मैं आपको मतलब ये बता दी है। उम्मीद करता हूँ आप मतलब इसमें ध्यान रखेंगे इसका। और भाई अगला क्वेश्चन है आपका, भाई हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी जगह पे हो सकता है भी वन दिवस भी आ जाए, लेकिन जो है हरियाणा में जो पूछा गया है पहले, वो वन दिवस की बजाय जो है ना तरु दिवस के रूप में पूछा गया है। तो वृक्ष का मतलब तरु भी होता है भाई, इसका पर्यायवाची होता है तरु। तो आप जो है ना इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि भाई अगर तरु पूछा गया है तो भी वही बात है, वृक्ष पूछा गया है तब भी वही बात है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको मतलब भाई पता ही होगा। नहीं पता है तो भाई आपको बता देता हूँ। 21 जून जो है वो आपको सभी को पता है कि भाई योग दिवस के रूप में पूरा जो है संसार में, भारतवर्ष में जो है भाई मनाया जाता है। और भाई 31 मई जो है ये भी शायद आपको सबको पता ही होगा कि धूम्रपान जो है निषेध दिवस के रूप में जो है हम 31 मई को मनाते हैं। 1 मई जो है भाई पूरा विश्व में जो है श्रम दिवस के रूप में, लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। और भाई अब आपका जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा जो है अपना वृक्ष दिवस जो है 15 जुलाई को मनाता है, और ये बात आपको याद रखनी है। और भाई हाँ, आपसे अनेक क्वेश्चन पीछे किसी परीक्षा में पूछा गया था भाई वृक्ष मैन हरियाणा का कौन है?
तो वो भी आपको याद रखना है। देवेंद्र सूरा जी जो हैं, ये वैसे सोनीपत से हैं, और इनका जो संबंध है वो भाई, ये चंडीगढ़ पुलिस में हैं, कांस्टेबल के पद पर ये मतलब भर्ती हुए थे। और इन्होंने जो है अपनी पर्सनल पैसे से खर्च करके एक नर्सरी लगाई थी, और उसमें इन्होंने कई हजार मतलब लाखों पौधे जो है फ्री में लोगों को दिए थे लगाने के लिए, और खुद भी लगाए थे। इसलिए जो है ना इनको वृक्षमैन की जो है ये उपाधि दी हुई है। तो हरियाणा का वृक्षमैन कौन हो जाएगा? देवेंद्र सूरा जी। ये भी आपको मतलब याद रखना है। और भाई एक चीज़ और याद रखनी है कि हरियाणा में जो है वृक्ष सप्ताह जो मतलब वो कब से कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई जो है उससे शुरू होता है, और एक सप्ताह उसमें जोड़ दो, या तो 21 जुलाई लिखा मिलेगा या आपको 22 जुलाई मिलेगा। वैसे मतलब 15 से 21 जुलाई की संभावना ज़्यादा होगी, लेकिन 15 से 22 जुलाई भी लिखा हुआ मिलेगा। तो जो भी हो ऑप्शन आप देख लेना, और उस हिसाब से अपना जवाब जो है आप दे देना। तो अगला क्वेश्चन है भाई आपका, हरियाणा में महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूं भाई आपको जो है, आपने भी अपना जो है ऑप्शन जो चुन लिया होगा। और अब मैं आपको बताता हूं भाई, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका भाई ऑप्शन ए जो है 17 अगस्त जो है इसका सही जवाब है। और भाई 17 अगस्त को जो है हमारा हरियाणा में जो है हम हरियाणा पुलिस महिला पुलिस दिवस जो है मनाते हैं। और भाई आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, हरियाणा का जो पहला महिला थाना था वो जो है आपका मनसा देवी कॉम्प्लेक्स जो पंचकुला में है, उसमें जो है ये स्थापित हुआ था 2015 29 अगस्त को। और उस दिन जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार था, और उस दिन जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो इन सब बातों का भी मतलब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सम्मान दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई आपके जो विकल्प हैं चारों आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ भाई इसका भी आपको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो है आपको मैं बताता हूँ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25 सितंबर। और 25 सितंबर ही क्यों? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि भाई हमारे जो ताऊ देवीलाल जी का नाम आपने सुना होगा, चौधरी देवीलाल, बहुत बड़े नेता हुए हैं हमारे, किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी भी इनको कहा जाता है। माफ करना भाई। तो इनका जो है भाई जन्म 25 सितंबर 1914 को जो है इनका जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर को जो है हम हरियाणा के जो सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और भाई अब आप का जो जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 25 सितंबर जो है इसका सही जवाब है। और 30 जनवरी को जो है भारत में आपको पता ही है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन जो है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की जो हत्या की थी, तो उसी दिन को जो है हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, और भारत का जो शहीदी दिवस है वो आपको पता ही होगा भाई, 23 मार्च को जो शहीद हमारे 3 जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो है फांसी दी गई थी। और 23 मार्च को जो है वो भारत का शहीदी दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को आपको पता ही है भाई हमारा जो 1949 को संविधान जो है बन के तैयार हुआ था। तो ये जो है कुछ बातें हैं वो आपको मतलब बता दी गई हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपके जो विकल्प हैं वो सारे आपके सामने हैं, और उम्मीद करता हूँ भाई आपने जो है अपना विकल्प चुन लिया होगा और सही चुना होगा। तो अभी जो इसका जो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका जो है 1 सितंबर। 1 सितंबर को जो हरियाणा है वो अपना पर्यटन दिवस मनाता है। और इसका कारण क्या है भाई 1 सितंबर को ही क्यों? तो इसके लिए जो है आपको याद रखना है भाई, आपके परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हरियाणा जो है पर्यटन विभाग के जो है स्थापना कब हुई थी? तो वो 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग जो है बनाया गया था, और इसीलिए जो है 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो समझ गए होंगे आप। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? और आपके विकल्प जो हैं चारों आपके सामने हैं। और
उम्मीद करता हूँ भैया आपने जो विकल्प चुनना था वो अपना चुन लिया होगा और आपका विकल्प भी सही होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 23 सितंबर। और 23 सितंबर जो है इसका सही जवाब है। तो भाई ये जो 23 सितंबर है, ये हमारे जो राव तुलाराम जी जो थे, उनकी उनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1863 में। काबुल में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और उस दिन को जो हरियाणा जो है, क्योंकि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के निवासी थे, तो इसलिए जो हरियाणा है उनकी जो मृत्यु जो हुई थी उस दिन को जो है शहीदी दिवस के रूप में मनाता है। और 23 सितंबर 1863 को जो है उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए 23 सितंबर का दिन है जो हरियाणा में वो शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये वही थी जानकारी थोड़ी सी। और आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ, भारत में जो शहीदी दिवस है वो 30 जनवरी को वो शहीद दिवस, और वही जो शहीदी दिवस है भारत में वो 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ये सारा जो अंतर है वो आप समझ गए होंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका 7वां, वो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और वही उम्मीद करता हूँ कि भाई जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको वो सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। और मैंने जो आपसे कल परसों जो भी बताया था कि भाई आगे जो मैं क्लासें कराऊंगा वो 21 तारीख से शुरू होंगी आपकी, तब तक मैं आपको है ना आपके जो अगली आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें एक क्वेश्चन, जैसे आज मैं जो करा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए तब तक है ना मैं कुछ जो मेरे मेरे दिमाग से, या मैं ये जो सोच रहा हूँ कि भाई कुछ चीज़ें जो हैं बाकी रह गई थी पता नहीं आपको समझानी, तो उन चीज़ों को मैं तब तक पूरा करा दूंगा। जैसे आज मैं जो हरियाणा के महत्वपूर्ण दिवस हैं और कल को कोई दूसरा टॉपिक उठा के आपको वो करा दूंगा। तो इसलिए जो है ना आपकी जो क्लासें हैं वो मिस भी नहीं होंगी। और मैं जो है 21 तारीख वाली जो क्लासें हैं उनकी तैयारी, उनका भाई जो किस तरीके से वो करानी है उनको मैं मतलब भाई अपनी तैयारी करवा रहा हूँ। तो अब आपका समय ज़्यादा न खराब करते हुए और आपसे एक बार फिर ये यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ भाई, कृपया जो है आप सभी मिलके अपने दोस्तों से भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें प्लीज़। आपका सहयोग जो है मेरे लिए बहुत ही मतलब भाई मेरे को बहुत ऊर्जा देता है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें आपका है ना कुछ खर्च नहीं होगा। तो भाई आपसे ज़्यादा मतलब आपका समय खराब न करते हुए और आगे चलते हैं हम। और अगला जो है आपका क्वेश्चन वो है, हरियाणा में जो मजदूर दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसको वही श्रम दिवस भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, मजदूर दिवस भी लिखा हुआ मिलेगा, लेबर डे भी मतलब जैसे आप समझ गए होंगे तो वो मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो भाई भारत में या पूरे संसार में जो है वो 1 मई जो जो इसमें लिखा है ऑप्शन ए, उस दिन को जो है श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि ये भी आपको पता ही होना चाहिए कि भाई 1 मई को का क्या महत्व है। और अब जो हरियाणा में जो है पहले 1 मई को ही जो है मजदूर दिवस मनाया जाता था, लेकिन अभी जो है इसको इसका जो है वो बदल दिया गया है। और दिवाली से अगले दिन जो अपना गोवर्धन होता है उस दिन जो विश्वकर्मा की जो पूजा होती है, विश्वकर्मा दिवस के रूप में जो है अब हम इसको श्रम दिवस को मनाते हैं। तो अब आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद रखना है भाई हरियाणा में जो है आपका मजदूर दिवस जो है वो विश्वकर्मा जो डे होता है उस दिन ही जो है हम मनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में मराठा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भाई अब आपके मन में विचार आया होगा भाई हरियाणा में मराठा दिवस क्यों। तो इसका जो जवाब है वो शायद आपको पता भी होगा। भाई हरियाणा में जो पानीपत है वहाँ पे जो 3 युद्ध हुए थे उनमें से जो तीसरा युद्ध हुआ था वो युद्ध जो है आपका मराठाओं में और अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का जो एक अफगान था उसके बीच में जो है मराठों के और उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। और ये जो लड़ाई हुई थी, ये जो युद्ध हुआ था आपका, वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। 14 जनवरी 1761 को जो युद्ध हुआ था उसमें जो है मराठों ने भाई बहुत बहादुरी से उनका सामना किया, लेकिन उनकी हार हो गई थी। और हरियाणा जो है उस दिवस को 14 जनवरी को जो है वो मराठा दिवस के रूप में इस तिथि को याद करता है। उस दिन जो है उनकी
जो उन्होंने शहादत दी थी, जो जो भाई उनकी कुर्बानी थी, उनको याद किया जाता है मराठों की कुर्बानी को। और 14 जनवरी को जो है हम हरियाणा में मराठा दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें भाई कि जो अफगानिस्तान से जो उसका संबंध था अहमद साहब अली का, तो भाई अभी जो अफगानिस्तान में जो सरकार बनी है तालिबानियों की, उन्होंने जो है अपनी एक सेना की रेजिमेंट का नाम जो है वो पानीपत के नाम से जो रखने का उन्होंने निर्णय लिया है। उनकी वो भाई वो अपने उसको अहमद साहब अली को वो सम्मान दे रहे हैं। तो भाई हो सकता है कि भाई ये भी और हरियाणा से बिलोंग करता है, पानीपत भाई के नाम से वो अपनी सेना का की एक टुकड़ी या एक भाई रेजिमेंट का नाम रखने जा रहे हैं। तो आपको आपसे जो है परीक्षा में शायद ये पूछा भी जा सकता है और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें जो बाकी जो तारीखें हैं वो आपको पता ही होगा भाई। 25 जनवरी को जो है आपका मतदाता दिवस होता है, जागरूकता दिवस, मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम। और भाई 12 जनवरी जो है आपका ये है अपना विवेकानंद जी के का जन्म के उसमें। और 9 जनवरी जो है आपका प्रवासियों के लिए जो दिवस होता है उसके उसके रूप में हम मनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भाई हरियाणा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? और ये विकल्प जो हैं आपके चारों सामने हैं। और उम्मीद करता हूं भाई आपने जो विकल्प चुना होगा वो सही चुना होगा और आपका जवाब जो है वो सही होगा, पुख्ता होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 22 अप्रैल जो है वो सही जवाब है। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत में जो है पंचायती राज दिवस वो जो है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात को जो है आपको याद रखना है। और भाई ये दोनों ही जगह, जैसे भारत में भी और आपकी जो है 2010 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। लागू तो जो है ये आप सभी को पता है भाई 1992 में जो है ये पंचायती राज एक्ट जो आया था और 94 में हरियाणा में जो है 1994 में लागू हुआ था। ये भी भाई आपको बात याद रखनी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में सद्भावना दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? और भाई ऑप्शन आपके चारों आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं भी आपने जो है अपना ऑप्शन जो है चुन लिया होगा। और इस जो क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है 20 अगस्त को जो है हरियाणा में सद्भावना दिवस के रूप में हम मनाते हैं हरियाणा में। और ये क्यों मनाते हैं ये आपको पता ही होगा कि हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का जो है भाई 20 अगस्त जो है जन्म दिवस होता है और उन्हीं की याद में और भाई ये जो दिन है उन्हीं को समर्पित है और इसको जो है हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भाई जो थी आज की जो कुछ क्वेश्चन थे जो वो जो आपको कराने थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। और भाई उम्मीद करता हूँ कि भाई आज जो आपको ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनमें से जो है ना कई मतलब ये जो है तकरीबन सभी पूछे गए हैं परीक्षा में और भाई दोबारा भी जो है इनके आने की संभावना है। तो भाई इन सब बातों को आपको जो है ध्यान रखना है। और आपका जो है अब आपको कुछ मैं चाह रहा था कि भी आपको कुछ महत्वपूर्ण दिन जो है और भी बता देता हूं मैं, जो हरियाणा में जो भाई आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो भाई वो जो है वो आपको मतलब भाई मैं है ना कल की तारीख में जो है कल की जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं करा दूंगा। उसमें जो मैं कराऊंगा ना जैसे सर छोटू राम जी का है के बारे में और भाई चौधरी जो अपने देवीलाल जी हैं उनके बारे में, भजन लाल जी हैं और आपके बंसी लाल, सुषमा स्वराज जी, नेखीराम शर्मा जी, श्री राम शर्मा जी और भाई और भी जो लाला लाजपत राय जी। तो इनके बारे में जो है ना कल की जो क्लास में है ना आपको जो है बताया जाएगा। वही कुछ जो तारीखें जो होंगी वो उनसे जुड़ी हुई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि भाई आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। और कल जो क्लास आएगी वो मैंने उसका विषय जो है आपको बता ही दिया है कि मैं कल क्या कराने वाला हूँ। और भाई जाते जाते एक बार फिर आपसे मैं आग्रह करूँगा कि भाई आप है जो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और इन्हीं शब्दों के साथ कल तक के लिए लेते हैं आपसे विदा और भाई सभी को बोलते हैं जय हिंद, जय हरियाणा।